हेलो मार्वलाइट्स, नीट 2024 पेपर लीक के बाद एक 7 मेंबर पैनल कमेटी को बोला गया था जितने भी एग्जाम्स एनडीए कंडक्ट करवाता है, दैट इज नीट एग्जाम भी, उसको स्टडी करे और ऐसे थोड़े बहुत रिफॉर्म्स लेके आए जिससे पेपर लीक ना हो और एग्जाम को और स्ट्रक्चर्ड वे में उन लोग कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये 7 मेंबर कमेटी ने पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को स्टडी किया और एक कमिटी रिपोर्ट या एक रिपोर्ट जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री को सबमिट कर दिया है और ये इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेके आए हैं और मोस्टली जब ये फ्यूचर में इंप्लीमेंट हो जाएगा आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मुझे लगा ये अपडेट आपके तरफ ये पहुंचना चाहिए। तो ये अपडेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है और फिर मैं अपने रिपोर्ट की तरफ बढ़ता हूं। उन्होंने बोला है पैनल ने नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम को स्टडी किया, लीक को स्टडी किया। उन्होंने बोला कि टेस्ट पेपर को डिजिटली सेंड करें, मतलब ऑनलाइन मोड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा है कि आंसर्स अभी भी ओएमआर शीट मतलब ऑफलाइन भी है, देखते अभी क्या है एग्जैक्टली, समझते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अगेन मैंने जैसे बोला एक 7 मेंबर कमेटी उन्होंने असाइन किया था जहां पर डॉक्टर के राधाकृष्णन है, फॉर्मर इसरो के चीफ है। उन्होंने बोला कि एनटीए के एग्जाम्स को स्टडी करो और एक ऐसा फ्रेमवर्क दो जिससे कि पेपर लीक ना हो। तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर मैं बोलना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एंड हाइब्रिड एग्जाम मॉडल, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड एग्जाम मॉडल यहां पर बात बोला गया है। अभी ऑनलाइन एंड हाइब्रिड एग्जाम मॉडल क्या है? उन्होंने बोला जहां पर भी पॉसिबल हो प्लीज ऑनलाइन एग्जाम्स को ही ज्यादा भाव मिलना चाहिए जिससे कि और अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो जाए प्रोसेस। और उन्होंने ये भी बोला कि जहां पर ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है, मतलब फीजिबल नहीं है, उधर आप एक हाइब्रिड अप्रोच फॉलो कर सकते हो। अब ये हाइब्रिड अप्रोच क्या है? हाइब्रिड अप्रोच मतलब पेपर्स जो है वो तो डिजिटली ट्रांसमिट हो जाएंगे, पेपर्स डिजिटली होगा, ऑनलाइन मोड में ही होगा, बट चाहिए तो आप आंसर जो है ओएमआर शीट में आप मार्क करवा सकते हो। ये यहां पर बोला गया है, मतलब एक हाइब्रिड अप्रोच यहां पर बोला गया है, बट मोस्टली टुवर्ड्स ऑनलाइन अप्रोच उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने बोला कि इससे आपका फिजिकल क्वेश्चन पेपर का हैंडलिंग कम हो जाएगा और रिस्क ऑफ लीक्स भी कम हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि नीट को एक मल्टी स्टेज करने के लिए, जैसे जेई मेन और एडवांस कैसे होता है फेजेस में कंडक्ट होता है, वैसे ही आपका नीट को भी फेजेस में तोड़ने के लिए। ऐसे ही नहीं कि एक दिन में पूरे 24 लाख बच्चे आ गए और सारे एग्जाम खत्म कर दिया। तो इतने सारे बच्चे को हैंडल करने का कैपेबिलिटी हमारे पास शायद से नहीं है। उसके लिए उन्होंने बोला कि जो नीट एग्जाम है उसको मल्टीपल स्टेजेस में करने के लिए या 2 स्टेज मॉडल जैसे जेई मेन और एडवांस में होता है, जिससे आप लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को एक थरो असेसमेंट दे सकते हो। और इससे एक और फायदा क्या है कि क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन आपका बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे अपने एमबीबीएस से सीट के लिए। और फिर उन्होंने ये भी बोला लिमिट कर दो नीट अटेम्प्ट नंबर्स में। अभी कैसा है कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट जैसे ही हो चुका है, वो तो कितने सारे लोग देते जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप। उन्होंने बोला कि एक कैप लेके आओ जो नंबर ऑफ टाइम्स में जहां पर अपना नीट एग्जाम कैंडिडेट जो है नीट एग्जाम को दे सकता है, जिससे कि उन लोग इनडेफिनेट अटेम्प्ट्स और जो डेडिकेटेड प्रिपरेशन है उसको उन लोग एनकरेज कर सकते हैं। तो अभी शायद से एक लिमिट भी आ सकता है आपके प्रिपरेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट था आपको जो बोलना था। फिर आपका है ठीक है रेशनलाइजेशन ऑफ सीयूटी सब्जेक्ट, इसमें हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये 5वां पॉइंट है कि इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल एग्जाम सेंटर्स। अभी जैसे कि पता है हम लोग अभी एग्जाम जो भी देते हैं बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देते हैं जहां पर लैपटॉप डेस्कटॉप हो या डेस्क हो, जो भी हम लोग को प्रिपरेशन जो भी एग्जाम देने की सुविधा होती है उधर जहां पर है प्राइवेट वाले ज्यादातर देते हैं। यहां पर कमिटी ने यह बोला है कि प्लीज यहां पर रिलायंस ऑन प्राइवेट सेंटर्स को कम कर दो, प्लीज कम कर दो और गवर्नमेंट ओन्ड एग्जाम सेंटर्स में ज्यादातर एग्जाम को कंडक्ट करो जिससे कि आपको ज्यादा बेटर सिक्योरिटी और ओवरसाइट मिले। और अगर नहीं है तो प्लीज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एग्जाम सेंटर्स बना दो। और उन्होंने बोला प्लीज डिस्करेज द यूज ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज विच कैरीज हायर सिक्योरिटी रिस्क ऑब्वियसली। फिर उन्होंने बोला कि परमानेंट स्टाफिंग फॉर द एनटीए में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही नौकरी मिलती है, तो प्लीज परमानेंट नौकरी का भी एक सुविधा दे दो जिससे कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कमेटी बन जाए और उन लोग और अच्छे से उन लोग पढ़ाई कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि कैसे पेपर लीक्स को कम किया जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर बात आती है डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स की। उन्होंने बोला कि प्लीज सारे क्वेश्चन पेपर्स को डिजिटली ट्रांसमिट करो, मतलब ऑनलाइन ही ट्रांसमिट करो, जिससे कि क्या होगा मिनिमाइज फिजिकल हैंडलिंग हो जाएगा और स्टोरेज का भी, मतलब कोई भी इंसान आके वो पेपर को छुएगा नहीं क्योंकि डिजिटली उनका हो रहा है, जिससे कि क्या होगा कि पेपर लीक का रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि आगे मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पेपर हैंडलिंग। उन्होंने बोला है कि जितने भी पीपल है, जितने भी लोग है इन्वॉल्व है पेपर बनाने के लिए, हैंडल करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, ये सब कुछ सीक्रेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और किसी को पता नहीं होना चाहिए कि कौन बना रहा है, कौन किसको दे रहा है, कौन कब दे रहा है। तो ये सब सीक्रेट होना चाहिए जिससे कि पेपर लीक आपका क्या नहीं हो। और उन्होंने ये भी बोला कि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस लेके आओ जहां पर एग्जाम शुरू होने से पहले, शुरू होने तक या खत्म होने तक
ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पेपर कौन दिया, कहां से आया, कौन सा डिजिटल नेटवर्क से आया है करके, तो ये एक स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। फिर कंक्लूजन में इन्होंने यही बोला है कि अगर आपको पूरा वीडियो अगर आप देखोगे, मैंने क्या बोला, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, यही बोला हूं मैं, बस बेसिकली वही बोला है कि पूरा कमिटी बोला है कि इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और फेयरनेस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम को उन्होंने, एनटीए को उन्होंने स्टडी किया है और इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दिस इज बेसिकली ये रिपोर्ट और ये अपडेट में जो मुझे बोलना था। और ऐसे ही बेहतरीन ऐसे आप एकेडमिक कंटेंट अगर आपको चाहिए, आप अनअकैडमी ऐप में भी जा सकते हो, उत्सव कोड लगाइए, 55% ऑफ पाइए, बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर है ऑन ऑल नीट अंडरग्रेजुएट सब्सक्रिप्शंस। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर आपको फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच से पढ़ना है, बहुत बेहतरीन टीचर्स अगर आप देख सकते हो, बस 1999 में आप अपने नीट यूजी 2025 प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हो। फिर आपका निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच है, 2027 को टारगेट कर रहे हो, बस 9999 रुपीस में आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं टीम टाइटंस के बारे में। टीम टाइटंस दैट इज 4499 में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये आप 3 टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी नीट में जो पढ़ाते हैं, नीट 2026 का ये बैच है, ठीक है पीपल, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड पीपल। आप सब्सक्राइब करिए नीट मार्वल्स को और ऐसे कंटेंट के साथ। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक कंटेंट के साथ या स्ट्रैटेजी कंटेंट के साथ। टिल देन, सायोनारा।